गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। तो पुण्यात्माओं, अपनी जानकारी आप ही परमात्मा देने के लिए आते हैं। और परमेश्वर ने बताया था कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। परमेश्वर ने कहा था कि वेद मेरा ही भेद है, मेरी जानकारी दे रहे हैं, और मैंने ही सारी सृष्टि रची है, इस ब्रह्म की उत्पत्ति भी मैंने ही की है। तो उस जानकारी को देने के लिए परमात्मा यहां स्वयं सतलोक से गति करके आते हैं। ये परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं। सतयुग में परमेश्वर का नाम सत सुकृत रहता है। त्रेता में मुनिंदर नाम से परमात्मा प्रकट होते हैं। द्वापर में करुणा में नाम से परमेश्वर एक लीला करते हैं, जो बालक रूप धारण करके, शिशु रूप धारण करके फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, जनसाधारण जैसी लीलाएं करते हैं। ऐसा वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करके नीचे आते हैं और धीरे धीरे बड़े होते हैं। और प्रत्येक, जैसे आम व्यक्ति जनसाधारण अपने हाथों से निर्वाह करके गुजारा करता है, निर्वाह करता है अपने सब कर्म करता हुआ, ऐसी वो लीला करता है। और साथ में वो तत्वदर्शी संत की भूमिका भी करता है। तो वो परमात्मा कलयुग में अपने वास्तविक नाम से आए थे, कबीर नाम थे, कबीर नाम थे। आपको बहुत बार कथा सुनाई है, जब द्वापर युग में परमात्मा आए हुए थे, कबीर जी यानी परम अक्षर ब्रह्म, अपनी लीला करने के लिए, उस समय वो जब शिशु रूप धार करके एक तालाब के अंदर कमल के फूल पर विराजमान हुए, वहां से उनको एक वाल्मीकि दंपत्ति जो निसंतान थे वो उठा ले गए थे। द्वापर युग में परमात्मा की परवरिश एक वाल्मीकि परिवार के घर पे हुई थी, और वहां उनका ही एक मित्र था, परमात्मा का एक, वहीं वाल्मीकि उस समुदाय के अंदर एक सुदर्शन नाम का बहुत अच्छी आत्मा का भक्त था, वो परमात्मा का शिष्य हुआ था। और सुदर्शन जी के माता पिता, उन्होंने परमात्मा कबीर जी की बात को स्वीकार नहीं किया था। सुदर्शन जी बहुत अच्छे परमात्मा को अच्छी तरह समझ चुके थे, अपने माता पिता से भी बहुत बार प्रार्थना करते थे, लेकिन बात यह आ जाती है कि घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सद, क्योंकि वो उसी कॉलोनी में रहे भगवान, वाल्मीकि के घर में जन्म, तो उसको भगवान मानना हंसी खेल नहीं है। बिना ज्ञान के भगवान की पहचान हो नहीं सकती, वो नहीं माने। अंत समय में जब परमात्मा ने कहा कि सुदर्शन, उसके माता पिता शरीर छोड़ गए, लेकिन भगवान से उपदेश नहीं लिया। तब सुदर्शन जी के जाने का समय आया, तब परमात्मा वहां पहुंचे कि सुदर्शन, सतलोक की तैयारी है बेटा, अग्नि की तैयारी है। आपने ज्ञान ऐसा दे दिया, इसे गंदे लोक में फिर पैर फंस गया तो दाता के ऊपर भी सूत में नहीं आओगी। ठीक है बेटा, एक बात बता, तेरी कोई इच्छा तो नहीं है, क्योंकि इच्छा सबसे बड़ी दुश्मन है इस जीव की, वापस ला फंसाओगी। सुदर्शन जी ने कहा कि प्रभु, कोई इच्छा नहीं दास की, आपने ज्ञान ऐसा दे दिया। कुछ देर के बाद कहता है, भगवान एक प्रार्थना है इस दास की,
मेरे माता पिता बहुत ही अच्छी आत्मा के थे, बहुत ही नेक थे। हे परमात्मा, उन्होंने आपका नाम नहीं लिया। हे दाता, वो इस काल के जाल में फंस गए। और मेरी एक थोड़ी सी प्रार्थना आपसे, उचित समझो तो प्रभु स्वीकार करना, उनको पार करना प्रभु, किसी जन्म में उनको पार करना। अब परमात्मा ने सोची यू भी फंसेगा, अब यू भी रहेगा यहाँ पर। मुश्किल से एक निकालन की सोची थी काल के जाल से, अब यू भी फंस गया। यह भी कमजोरी ये है। एक बुजुर्ग व्यक्ति डॉक्टर के पास चला गया और जाके कहने लगा, डॉक्टर साहब मेरी कमर दुख है। डॉक्टर ने देखा अस्थि पिंजर सा रह बुढ़ेगा, वो कहने लगा, बाबा यह कमजोरी है, वीकनेस है ये शरीर में। फिर कहता मैं खड़ा होता हूं तो चक्कर आता है। डॉक्टर बोला कमजोरी है, मेरी पिंडी भड़के हैं, मेरी पिंडियों में दर्द होता है, पिंडलियों में। डॉक्टर बोला कमजोरी है। अब इस बात पे वो बूढ़ा नाराज हो गया, ने बोला तू डॉक्टर है गम चक्कर, एक के बाद जाने कमजोरी है कमजोरी है कमजोरी है। अब वो डॉक्टर ने बोला बाबा यह भी कमजोरी है कि बूढ़े आदमी ने, क्योंकि कमजोर आदमी ने गुस्सा गना आवे, तो यह भी कमजोरी है, कमजोरी के कारण गुस्सा आएगा आपको। तो परमात्मा ने जान लिया कि यह भी कमजोरी है, बोल रहे सुदर्शन में, बिल्कुल तैयार हो लिया और यह इच्छा बीज फिर रख दिया काल ने। परमात्मा कहते हैं इच्छा दासी जम की या खड़ी रहे दरबार, और पाप पुण्य दो वीर हैं या सतखसमी नार। अब जैसे हमने यहां से चलना है, हम पुण्य कर रहे हैं, पुण्य अति आवश्यक है। और ये पुण्य एक ऐसा आपका जहाज बनेगा साथ में, क्योंकि सब सहयोग होता है मंत्र का भी। सब जहां तक इस पुण्य का काम है, ये पुण्य वहां तक आपको मदद करेगा। लेकिन वहां जाकर इस पुण्य की तरफ नहीं देखना आपने, क्योंकि वहां चलने के बाद जहां अकाउंट होता है वहां खड़े रहते हैं दूत काल के, और यूँ कहेंगे अगर तेरी तो बहुत कमाई है, ओहो तू तो भाई, आप तो जो है ना ऐसे विष्णु लोक में देवता बन सकते हो, आप तो ब्रह्म लोक में ऐसे बन सकते हो, आप तो 10 जन्म तो इंद्र के पा सकते हो, ये पुण्य के कारण है। तो वहां आपने ये पुण्य भी नहीं रखना, ये पुण्य भी हमारा दुश्मन वहां होगा, यहां नहीं, यहां तो आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो वहां जाकर ये पुण्य की तरफ भी आपने नहीं देखना, कामने ना बनना। कहते इंद्र दा राज कागदा बेस्टा ना भोगा इंद्राणी नू, इतनी हेट हो जाए यहाँ के लोग की के वहां इंद्र बन गया फिर गधा बनेंगे आकर के। ये बातें याद रखने की है। परमात्मा ने सोचा कि ये बालक भी रह गया यहीं पर, क्योंकि परमात्मा का और काल का एक वार्तालाप होया था। तब इस काल ने, परमात्मा अपने पुत्र के रूप में खड़े थे वहां पर, वो समझ नहीं सका कि ये भगवान है या सहजदास है या जोग जीत है। कभी परमात्मा किसी रूप में आ जाते हैं, कभी किसी के रूप में। तब उसने कहा था कि 3 युगों में जीव कम ले जाना प्रभु, 3 युगों में, सतयुग त्रेता द्वापर में कम जीव ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव बहु आवे। ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब तुम गवन संसार ही कीजिए। तो 3 युगों में जीव कम ले जाना और चौथे युग में कितने ही जीव ले जाना, ऐसा प्रतिज्ञा परमात्मा से ले ली थी। भगवान ने कह दिया था ठीक है। पर परमात्मा भी जान थे कि ये 3 युगों में ये भक्ति को नहीं करें, क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर में अच्छी आत्माएं होती हैं, मजबूत शरीर होता है, पिछले पुण्य साथ होते हैं,
और कोई भी साधना वो कर रहे हैं उनको पिछले पुण्यों से लाभ होता ही रहता है, तो ये सोचते रहते हैं कि जो साधना मैं कर रहा हूँ वही उसी से मुझे पुण्य हो रहा है, ये लाभ हो रहा है। तो इसलिए परमात्मा ने ये चौथा युग चुना था कि चौथे युग तक ये खाली हो लेंगे, कति खोखे हो जाएंगे, पुण्य इनके साथ रहे नहीं, इनकी ब्राह्मटी होगी और ये साधना भी कर रहे होंगे डुप्लीकेट काल की प्रोड्यूस की हुई, इनसे उनको कोई लाभ नहीं होगा। और फिर हम जाएंगे या अपना कोई दास भेज देंगे, अपना प्रतिनिधि, और फिर पावर मालिक की काम करती है, हम इनको सुख देंगे, ये पहचान जाएंगे भगवान कौन है और छोड़ देंगे उन नकली साधनाओं को। तो इस दृष्टिकोण से परमात्मा ने वहां सोचा था कि मुश्किल से तो एक युग तैयार कराया था और ईब यो भी गोडे टेक ज्ञानों के आगे मन में दोष तो आ ही लिया। अब उस सुदर्शन जी को ये विश्वास था कि यदि परमेश्वर ने एक बार हाँ भर ली तो मेरे पिताजी पार ही होंगे, माता पिता। तो परमात्मा ने कहा ठीक से बेटा, चिंता ना कर, तेरे माता पिता को मैं पार करूंगा, पर उन्हें गलती तो बहुत करी, लेकिन मैंने तेरे से वचनबद्ध हो गया। मैं आप पे कह दी भगवान ने, नहीं तो वो कहता परमात्मा ने सोची थी वो डूबेगा। तब उसको एकदम शांत हो गया, हे भगवान बड़ी दया करी, हे परमात्मा बड़ी रजा करी। अब वो तो भेज दिया सतलोक में सुदर्शन। तो आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।